बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक बड़ो मोड़ तब आओ जब बुंदेलखंड इलाके की सागर जिला की सुर्खी विधानसभा सीट पे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने के लाने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक पारुल साहू कांग्रेस में चली गई। कांग्रेस में पारुल साहू की सदस्यता भई, कमलनाथ ने उनको सदस्यता दिलाई और ई के बाद जो तय हो गया कि पारुल साहू गोविंद राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़ें। लेकिन बड़ो सवाल जो है कि आखिर पारुल साहू गोविंद राजपूत के खिलाफ चुनाव लड़वे के लाने कैसे तैयार हो गई। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जब अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में ही पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गई, या फिर यूं कहें कि गोविंद राजपूत के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी पारुल साहू। लेकिन इनके पीछे की वजह का है, पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से बताएं। उसके पहले पारुल साहू को जो जीवन परिचय है, पारुल साहू सागर जिला के कांग्रेस के नेता रहे, संतोष साहू की बिटिया हैं और लंदन से एमबीए करे हैं। संतोष साहू बंडा के विधायक भी रहे हैं और इलाके के बड़े शराब कारोबारी हैं। लेकिन इनकी बिटिया पारुल साहू पढ़ाई लिखाई में तेज थी और वे लंदन से एमबीए करके हिंदुस्तान लौटी। ई बीच में वे पर्वतारोही भी रहीं और कई सारे पर्वतारोहण के अभियान में शामिल रहीं। 2013 में अचानक से सुर्खी विधानसभा सीट से पारुल साहू को नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ले आओ गया। एक पढ़ी लिखी महिला गोविंद राजपूत जैसे कद्दावर नेता के सामने आई तो फिर पूरो को पूरो सियासी घटनाक्रम रोचक हो गया और पारुल साहू ने अपने अच्छे व्यवहार से पढ़ी लिखी समझदारी वाली बातें करके लोगों के मन में जगह बनाई, विशेष तौर पे महिलाओं में। और यही वजह रही कि गोविंद राजपूत चुनाव हार गए 2013 में पारुल साहू से। इतने से पारुल साहू और गोविंद राजपूत की सियासी अदावत शुरू भई, लेकिन यह दुश्मनी में बदली साल 2017 में। दिसंबर में 2017 में गोविंद राजपूत ने पारुल साहू के खिलाफ एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करी जी के बाद हंगामा मच गया। एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करत भय ऊ टाइम के पूर्व विधायक गोविंद राजपूत ने वही टाइम की भारतीय जनता पार्टी की विधायक पारुल साहू को दारू वाली कह दो। चूंकि पारुल साहू के पिता शराब को कारोबार करते थे, लेकिन इसके बाद भी पारुल साहू पे ई प्रकार की टिप्पणी बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। भाजपा के लाने भी, महिलाओं के लाने भी और आम लोगों के लाने भी। एक चीज अकेली है जिसकी तारीख डेट एक्सपायर नहीं होती, बस जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी मानी जाती है। बताओ का वह दारू में नहीं लिखो रहे थे कि जब कबे की डेट एक्सपायर हुई है, कबे जब खत्म हुई है। दारू जितनी पुरानी होते उतनी अच्छी मानी जाते। तो विधायक है दारू वाली, तो बाजा नहीं कि रोड भी ऐसा ही हो तो जितना पुराना उतने अच्छे हो जाए। गलत तो नहीं कह रहे। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम के ई पूरे मामले को भुनाओ, आगे बढ़ाओ। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दिल्ली तक पारुल साहू पहुंची। पूरी भारतीय जनता पार्टी को महिला मोर्चा उ टाइम गोविंद राजपूत के संग हतो। लेकिन इसके बाद मामला राजनीतिक तौर पे आवगा हो गया। इसके बाद पारुल साहू कहूँ भी गोविंद राजपूत के संग सामान्य राजनीतिक संबंधों में भी सहज नहीं रही। और 2018 को जब विधानसभा को चुनाव आओ तो ये विधानसभा के चुनाव में सागर जिला के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को साधने के लाने पारुल साहू को टिकट काट के सुधीर यादव को टिकट दे दो सुर्खी से। सुधीर यादव सुर्खी विधानसभा में बेहद कमजोर प्रत्याशी साबित भये और गोविंद राजपूत आसानी से चुनाव जीत गए। इसके बाद गोविंद राजपूत कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने और
फिर जब सरकार गिराई गई, जो सबको घटनाक्रम तो आपको पता ही है। लेकिन जो 2017 के दिसंबर में पारुल साहू पे टिप्पणी वालों जो घटनाक्रम हतो, वो घटनाक्रम पूरे के पूरे सियासी माहौल को बेर बेर गरमा देतो। और जब कांग्रेस के पास चेहरों को अभाव लगे या फिर जा कहें कि कांग्रेस को एक मजबूत चेहरा चाहने तो अचानक से नज़र पहुंची पारुल साहू पे। और पारुल साहू भी गोविंद राजपूत को अपनी सुर्खी विधानसभा सीट में भाजपा को प्रत्याशी बनत नहीं देख सकती और यही से अब उनने ले लो एक बड़ो निर्णय और पार्टी छोड़ दी। आज भी अगर मैं इधर हूँ, आपने देखा जो हुआ है, तो मैं पूरे बुंदेलखंड की महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए इधर आई हूँ कि मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती। जिस व्यक्ति को सम्मान करना नहीं आता है, केवल अपमान करना आता है, उसके साथ खड़ा होना मुझे इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पारुल साहू को अभी जो सब काय ध्यान आओ, तो ऊ की बड़ी वजह जो पारुल साहू से जुड़े लोग बताते हैं कि 2018 में भी जब पारुल साहू को टिकट कटे तो उनने कोनो बगावत नहीं करी, कोनो गलत बयान नहीं दो, शांति से पार्टी को जो भी निर्णय है तो उसको स्वीकार कर लो। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जिन्हें खुले तौर पे पारुल साहू को अपमान करे तो या फिर पूरे मुद्दे को महिला अस्मिता से जो जोड़ेगा तो महिला अस्मिता के पूरे अपमान को पारुल साहू कैसे भूल जाती। और यही वजह से पारुल साहू अब सुर्खी के चुनाव मैदान में हुई हैं गोविंद राजपूत के खिलाफ। गोविंद राजपूत मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और वे अपने द्वारा कराए जा रहे शिलान्यास के कामों को लेकर, विकास कामों के दावे को लेकर चुनाव के मैदान में हुई हैं, जबकि पारुल साहू 2013 से 2018 तक अपने सड़क और सिंचाई के जो बड़े काम उनने कराए हैं उनके आधार पर महिला अस्मिता के सम्मान में और जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दा हैं उनकी सरकार गिरावे को लेकर जो आरोप हैं सिंधिया समर्थकों पे, इन सब मुद्दों को लेकर मैदान में हुई हैं। कुल मिलाकर सुर्खी की जंग बेहद रोचक हो चली है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम एक सबक देत कि राजनीति में कोनो भी टाइम पे आपके द्वारा बोली गई दो लाइनें अगले कई सालों तक याद भी रखी जात और अगली राजनीति को आधार भी बन जाती हैं। श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB LLB BSc एग्रीकल्चर B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।